अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि सब खैरियत से रहें। आज हम बनाएंगे दाल लौकी। चने की दाल और लौकी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लौकी लेनी है और लौकी बिल्कुल फ़्रेश होनी चाहिए और साफ़ सुथरी। उसको अच्छे से छील के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टुकड़ों में काट लें, जैसे मैंने काट लिया इसको। और छील के लौकी को धो लेना, लेकिन काटने के बाद लौकी नहीं धोनी ताकि उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया ना हो। लौकी के टुकड़ों को कुकर में डाल दें और साथ में दाल 1 प्याली मैंने ली थी, उसको भिगो लिया था। भीगी हुई दाल को भी इकट्ठा ही लौकी के साथ कुकर में डाल के और 1 चम्मच नमक शामिल करके, और जितनी हमने दाल ली है 1 प्याली दाल थी तो हमने 3 प्याली, इसमें तकरीबन 3 प्याली पानी शामिल कर देना है और इसको चूल्हे पर रख देना है गल जाने के लिए। और देखते हैं बाकी के अज्जा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज हमने लिया 1 अदद, बारीक काट ली। टमाटर मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के, उनका पेस्ट बनाया। अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अलावा मसाला जात में हमने लिया है गरम मसाला है पिसा हुआ, ज़ीरा लिया है मैंने भुना हुआ, तेज़पात 1 पत्ता, खुश्क मेथी ली है और मैंने चुटकी भर अजवाइन ली है। साथ में हल्दी ली है 1 छोटी चम्मच और सुरख मिर्च ली है 1.5 छोटी चम्मच। अब इनका मसाला हमने तैयार करना है, तड़का तैयार करना है जब तक कि हमारे लौकी दाल गल रहे हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए हमने मट्टी की हांडी इस्तेमाल की है, उसमें हमने ऑयल डाला है और ऑयल में प्याज डाल के चूल्हे पे रख लेना है। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और उसको दोबारा से भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा पक जाए तो फिर उसके अंदर मसाला जात शामिल कर लेने हैं। जब मसाला 1 मिनट में भुन जाएगा तो तब इसके अंदर हमने टमाटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो शामिल करना है। मसाला हमारा भुन चुका है, पेस्ट डाला टमाटर का और उसको अच्छे से हमने फिर भूनना है। और उसके बाद जब भुन जाए, अब लौकी और दाल चेक करें, लौकी भी गल चुकी है और देखिए दाल भी हमारे पास गल चुकी है। अब ये तड़का लगाने के काबिल हो गई है। तो जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तड़के में, तो हमने लौकी दाल को शामिल करके और लौकी दाल को अच्छे से हमने भून लेना है ताकि सारा मसाला दाल और लौकी के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। और बारी बारी लेकिन हल्के हाथ का चम्मच चलाते रहना है ताकि लौकी भी ना टूटे और दाल भी ज़्यादा मैश ना हो जाए। टमाटर का पानी तो खुश्क हो चुका था, अब ये लौकी और दाल का जो थोड़ा बहुत पानी था उसे अच्छे से भून के खुश्क कर लेना है। तो देखिए हमारी दाल और लौकी ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ही ज़्यादा अफादियत भी है इसकी, लौकी की भी और दाल की भी। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। मेरी रेसिपी को ख़ुद भी ट्राई करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।